नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनता से समर्थन मांग रहे हैं और अपने निर्धारित समय सीमा के मुताबिक सीएम ने आज 4 रैलियों में 3 रैलियों को संबोधित कर दिया है। ये 3 रैली रही जमुई का चकाई विधानसभा क्षेत्र, जहां से आज सीएम ने अपनी सभा की शुरुआत की। इसके बाद सीएम ने लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र और शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा में अपनी सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार पटना के पालीगंज में भी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार एक्चुअल के बाद वर्चुअल रैली के माध्यम से सभा को जनता को संबोधित करेंगे। वहीं अपनी चुनावी सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए नीतीश सरकार के विकास कार्य को भी गिनाया। साथ ही सीएम ने शिक्षा, रोजगार, सड़कों का विकास और महिला आरक्षण पर भी अपने द्वारा किए हुए कार्यों को गिनाया। सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 2 में होने वाली कार्यों को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिनाया। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो पहला काम हम लोगों ने जो किया, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ 2006 के शुरू में ही, और आते ही हमने अध्यादेश जारी किया और बाद में कानून बना, और किस तरह से महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। इस देश के किसी भी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16% और 1% आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया गया। अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया। जनप्रतिनिधि कितने बनते थे, और जब काम करने का लोगों को 15 साल मौका मिला था, 90 से लेकर के 2005 तक, कहां किसी को आरक्षण दिया? 2000 में चुनाव हुआ पंचायत का, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने किस प्रकार से आरक्षण दिया, किसी ने सोचा नहीं था। अपराध को, भ्रष्टाचार को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और समाज में को एकजुट लाने का प्रयास निरंतर हम लोग करते रहें। आमदनी को हमने बढ़ाया, प्रति व्यक्ति आय, देश की आमदनी, सब कुछ बढ़ा। तो एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। सड़कें नहीं होती थी, सड़कों का काम, स्कूल अस्पताल की स्थिति को सुधारने का काम, ये सब काम निरंतर हम लोग करते रहे। और अंत में इस बार जो आप लोगों ने मौका दिया तो हमने और भी आगे बढ़ाने के लिए 7 निश्चय बनाया, और उस 7 निश्चय के अंतर्गत युवाओं के उत्थान के लिए काम, और ज्यादा काम, वो आगे पढ़े लोग, हर किसी के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां महागठबंधन से सीपीआई प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि औराई विधानसभा के सीपीआई प्रत्याशी को पुलिस ने पूर्व के दर्ज मामले के आधार पर गिरफ्तार किया है। आफताब आलम, जो कि सीपीआई से औराई क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूर्व के दर्ज मामले में प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीपीआई प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व के दर्ज मामले में औराई विधानसभा क्षेत्र के सीपीआई उम्मीदवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर हम आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां महागठबंधन से सीपीआई उम्मीदवार आफताब आलम को पूर्व के दर्ज मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो हम आपको बता दें कि औराई विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई के उम्मीदवार हैं आफताब आलम, और पूर्व के दर्ज मामले में आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आफताब आलम को, जो कि सीपीआई उम्मीदवार हैं औराई विधानसभा सीट से, इस बार वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, और पूर्व के दर्ज मामले को लेकर आज पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए मुजफ्फरपुर से सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, किस मामले को लेकर आज सीपीआई उम्मीदवार की गिरफ्तारी हुई है? जी, नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, इसी दौरान जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो औराई, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र से जो सीपीआई महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है मोहम्मद आफ्ताब, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और सिटी एसपी जो राजेश कुमार है, उन्होंने ये बयान दिया है कि एक नॉन अवेलेबल सेक्शन में इनके खिलाफ वारंट था, जिनमें ये इन्होंने अपना बेल नहीं लिया था। उसी केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जो सीपीआई का उम्मीदवार है आफ्ताब वाला, उनसे हमारी जब बातचीत हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि एक हत्या मामले में हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया था उसी में नामजद मेरे खिलाफ था, लेकिन ये जो चल रहा है, जो सारा गिरफ्तारी जो हुई है, सब कुछ है ये राजनीतिक जो है। लेकिन इतना तय है, जो सिटी एसपी है राजेश कुमार, उन्होंने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। अभी न्यायिक प्रक्रिया के लिए जो भी है वो कोर्ट में ले जाया गया है। थोड़े देर के बाद जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। अब तक का यही रिपोर्ट है। लेकिन अभी जो उनके जो समर्थक आए थे वो पूरा अभी समाहरणालय के मुख्य द्वार के बाहर जो है वो जमे हुए हैं। और उन लोगों का कहना है कि अगर केस है तो जो भी कागज उसका है, कागज देखिए, इस तरह से जायदादी मत करिए। लेकिन अब पुलिस क्या करती है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, अगर नामजद है तो गिरफ्तारी हुई है। अब आगे पुलिस का क्या कुछ रवैया है ये देखना लाजमी होगा। लेकिन तत्काल जो है औराई विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल मनोज, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको बता रहे हैं कि औराई विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई प्रत्याशी को पुलिस ने पूर्व के दर्ज मामले के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने आज आरजेडी के दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि आज उसकी घोषणा हो जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर सर्वे के बाद ही टिकट तय किए गए हैं ताकि रिजल्ट पार्टी के पक्ष में हो। सीट पे लड़ते तो बात अलग होती, लेकिन हम 144 पे लड़ रहे हैं। बाकी तकरीबन 99 सीट पर हमारे गठबंधन सहयोगी कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई वाले लड़ रही है। जब आप गठबंधन की का सृजन करते हैं, स्टिच करते हैं उसको, तो उसमें गिव एंड टेक बहुत करना पड़ता है। कई बार आपको कलेजे पे पत्थर रख करके भी निर्णय लेना पड़ता है। जिनका भी टिकट कटा है, मैं समझता हूँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने उनसे साफ तौर पर कहा है कि दल उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को नहीं भूलेगा और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पब्लिक लाइफ में उनका समायोजन होगा। बस इतनी सी बात है। और जाहिर तौर पर जहां कहीं से जैसे फीडबैक आया उस तरह से कुछ निर्णय लिए गए, लेकिन अंतोगत्वा यह है कि हमारी पूरी कोशिश रही कि सामाजिक आधार समूह का प्रतिनिधित्व हो। महागठबंधन के साथ मिलकर 19 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे भाकपा माले ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि घोषणा पत्र में बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करने की बातों का जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने यौन और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हेल्पलाइन का प्रावधान, भूमि और कृषि सुधार के लिए सीलिंग की सीमा को गणना और उसके माननीकरण करना, भूदान समितियों की पुनर्स्थापना, बिना आवास वाले सभी परिवारों को 10 डिसमिल आवासीय जमीन की गारंटी करना, सस्ते दर में बिजली पानी की गारंटी, रोजगार के अधिकार के तहत मनरेगा में 200 दिनों का काम, स्वास्थ्य के तहत सरकारी अस्पतालों में उपभोक्ता शुल्क खत्म करना जैसे वादे शामिल है। सरकार के अंदर जबरदस्त लोगों में बदलाव की एक आकांक्षा है और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना है, एक नई सरकार बनानी है। तो ये घोषणा पत्र उसी दिशा में है। और हमने ये कोशिश की कि बिहार के जितने मुद्दे हैं, जो जनता की अपनी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर जनता साल भर आंदोलन कर रही है, किसान लड़ रहे हैं, छात्र नौजवान लड़ रहे हैं, महिलाएं लड़ रही हैं, बिहार के सारे मजदूर लड़ रहे हैं, प्रवासी मजदूर लड़ रहे हैं, तो उन्हीं मांगों को, उन्हीं मुद्दों को हमने इसमें सम्मिलित किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब प्रचार के मूड में है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए जीत के लिए राहुल गांधी की 23 और 24 तारीख को 2 दिनों की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी चुनावी सभा किस क्षेत्र में होगी उसको लेकर कहा कि उसके लिए अभी क्षेत्रों का चुनाव होना है। चुनाव तो निश्चित रूप से लड़ना चाहिए। ये सब लोग जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और कभी भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को
पीछे के दरवाजे से नहीं आना चाहिए। मासेज के रिप्रेजेंटेटिव आप होते हैं और निश्चित रूप से चुनाव लड़के आना चाहिए। संजय जायसवाल का लोजपा के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार किए जा रहे हमले पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ने अपना मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार के रूप में घोषित कर दिया है तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोजपा हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है और हमारे 4 घटक दल हैं। वहीं संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि जो भी इन 4 दलों के अलावा प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का फोटो अपने चुनाव प्रचार में लगाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संजय जायसवाल ने तेजस्वी द्वारा सीएम नीतीश को दिए गए चुनौती पर जवाब देते हुए कहा कि सीएम को चुनौती देने वाले पहले अपना राघोपुर बचा के दिखाएं। स्टार प्रचारक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और जो भी उनका प्रचार में अपना फोटो उनके साथ लगाएगा चुनाव आचार संहिता के तहत उस पर केस होगा और उस पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गया की सभा में बिल्कुल साफ शब्दों में एनडीए डिफाइन किया है। यह प्रश्न कभी नहीं उठता है जब जदयू लड़ती है उत्तर प्रदेश से। लोजपा आज भी हमारे खिलाफ लड़ी हुई है झारखंड से, बिहार झारखंड एक है, झारखंड में भी वो हमारे खिलाफ लड़े हुए हैं। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। एनडीए के 4 घटक दल यहाँ हैं और जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मान रहा है वही हमारे साथ है। हर प्रदेश की परिस्थितियां अपनी अलग होती हैं। बिहार में चारों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का जो काम है वह खुद उनका बता रहा है। राघोपुर में तेजस्वी यादव 20,000 वोटों से हारेंगे और अपने घर पर बैठेंगे। जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी का चिराग पासवान पर बड़ा हमला हुआ है। बता दें कि अशोक चौधरी ने कहा कि जो व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री को ले जाकर अपने लिए वोट मांगा हो, 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की अक्षाई को जमकर बखान किया। आखिर क्या हो गया कि पिछले 4 महीनों में नीतीश कुमार बुरे हो गए। चिराग की राजनीति महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई है और आज वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि नालंदा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि चुनाव लड़े तो मैं उनको हरा दूंगा। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि मैं ट्रंप को चैलेंज करता हूं कि आकर चुनाव लड़े, मैं हरा दूंगा। खुद 2019 के चुनाव में माननीय नेता को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए ले गया हो और जो व्यक्ति दिल्ली के चुनाव में खुद नीतीश कुमार की बड़ाई किया हो और उन्होंने कहा हो 7 निश्चय और जल जीवन जो हर जल नल है हमारी योजना बिहार में वो बहुत सफल योजना है, तो 4 महीने में ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब तो चिराग पासवान खुद देंगे ना। चैलेंज किया है सर नीतीश जी को। अरे क्या है ऐसे हम ट्रंप को चैलेंज कर दें? कौन सा बहुत बड़ा बात है? हम ट्रंप को चैलेंज कर दें कि ट्रंप यहाँ आकर चुनाव लड़े? अरे व्हाट इज दिस?